आज हम बनाएंगे ये बहुत सस्ता मुंह में घुल जाने वाले समोसे और इनकी इंतहाई टेस्टी सी फिलिंग जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन जाते हैं। चलिए रेसिपी को शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको आप अच्छे से छान लें। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इसकी जगह आप जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें घी का जाएगा। घी आपका ना तो ज़्यादा मेल्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए, तकरीबन दरमियाना सा होना चाहिए, जिससे हमारे समोसे बहुत खस्ता बनेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मसल के गूंद लेंगे ताकि घी और मैदा आपस में यकजान हो जाए। आपने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि मैदा और घी आपस में यकजान हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे इसे मिक्स करते हुए और ये इस कंडीशन में आ गया है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसमें सिर्फ खुश्क मैदा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसकी पहचान ये भी है कि अगर हम हाथ को बंद करेंगे तो ये एक अच्छी सी शेप ले लेगा और इसके हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एक ही दफ़ा सारा नहीं ऐड कर देना, क्योंकि इससे हमारा जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। बैटर हमें थोड़ा-सा सख्त गूँथना है, क्योंकि हमने इसमें घी भी ऐड किया है और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट का रेस्ट भी देंगे। तो अगर आप इसको इस जगह नरम गूँथेंगी, तो बाद में ये और ज़्यादा नरम हो जाएगा, जिससे हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। थोड़ा-सा ज़ोर लगेगा, लेकिन हमारा जो मैदा होगा वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको ऐसे मज़ीद गूँथ लें। आपने इसकी डो जो रोटी की तरह आटा गूँथने हैं हम नरम व मुलायम, उस तरह नहीं गूँथनी। इसकी थोड़ी रफ़ सी डो तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि ये ईज़िली स्ट्रेच भी हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि ये कैसी तैयार हुई है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और टेंशन नहीं लेनी कि इसके पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे, ये बहुत ईज़िली बाइंड हो जाती है। अब हम 1 से 2 टीस्पून ऑयल के लेंगे और इसको सारे मैदे पर लगा के रख देंगे। इसको हम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। फिर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 3 टू 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और इसे लंबा-लंबा इसी तरह काट लेंगे। आपने इसको अच्छा इस टाइम पे फ्राई नहीं करना, बिल्कुल इसका जब कच्चापन दूर हो जाए फिर इसमें हम अदरक 1 टीस्पून ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1-2 मिनट सौते करने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन का ऐड करेंगे। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर हम इसमें 1 कप के करीब शिमला मिर्च का ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए नरम होने तक पकाएंगे। फिर हम इसमें 1 कप गाजर का ऐड करेंगे। गाजर आपने इंतहाई बारीक काटनी है। अगर तो आपके पास फ्रेश गाजर है तो थोड़ी-सी, अगर सख्त है इसमें एक हल्का-सा पानी का छींटा दे दें और अगर नरम है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है पानी डालने की, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भून लिया था। अब हम 1 कप श्रेड किया हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। ये फिलिंग इतनी मज़ेदार बनती है, आप यकीन करें कि अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप ऐसे ही बनाएँगे। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 एंड हाफ टेबल स्पून सूखा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। और 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें थी, इनको अच्छे से चॉप करें और इनको मिक्स कर दें। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्चें थोड़ी ऐड कीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 कप उबले हुए मटर शामिल करेंगे और 3 मेरे पास बड़े साइज़ के आलू थे, मैंने पहले उबाल लिए थे, इसमें ऐड करेंगे। आपने आलू का पेस्ट नहीं बनाना, ये मैंने सारे पहले से पीस के रखे हुए थे, ये इसमें ऐड करेंगे।
और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने आलू को उबाल के अच्छा सा ठंडा कर लेना है। अगर आपने इस टाइम पे गर्म आलू ऐड किए तो फिर उसमें मॉइस्चर रहेगा और आपकी फिलिंग अच्छी नहीं बनेगी। इन सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर सेक लेंगे ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाएं। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना और हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम समोसे तैयार कर लेंगे। हमारी डो को तैयार हुए आधा घंटा हो चुका है और ये देखें पहले से बहुत नरम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही डो होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा आपने नहीं मसलना। फिर इसको ऐसे राउंड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक को एक साइड पे रख देंगे और हाफ पार्ट को फिर से हम रोल करेंगे और लंबा सा काट लेंगे। अच्छा, रोल हम इसलिए करते हैं कि तमाम पेड़े जो हैं वो इवनली तैयार हों और छुरी की मदद से हम इसको काट लेंगे। अच्छा, आप अगर चाहें थोड़े बड़े साइज़ के समोसे बनाना तो आप इसको थोड़े टुकड़ों में काटें। मैं थोड़े छोटे साइज़ के समोसे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके 8 पीसेस किए हैं। अब हर पीस को ऐसे रखें और पेड़ा बना लें। मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। इनको एक साइड पे करेंगे, काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा करते हैं वैसे ही इसको बड़ा कर लेंगे। सारे पेड़े ऐसे ही हाथों से बड़ा कर लेंगे। इससे हमारा जो बेलने का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। हाथों की मदद से थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। हम इनको ऐसे इकट्ठा रख के प्रेस कर लेंगे। अब हम एक बेलन लेंगे। याद रहे कि हमने इनके दरमियान पे कोई ऑयल नहीं लगाया। बेलन से थोड़ा-थोड़ा प्रेस करेंगे और इस तरह इनको बेलते जाएंगे। आपने फिक्र नहीं करनी कि ये अलग हो रही हैं तो ये खराब हो जाएंगी। ये नहीं खराब होगा और साथ में चिपके कभी नहीं, क्योंकि हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। फिर हम एक-एक लोई को लेंगे और इस तरह बेलते जाएंगे। आप देख सकते हैं। आप इसको थोड़ा-सा लंबाई की शेप में काटें ताकि हमारे जो समोसे हों वो अच्छे से शेप में आ जाएँ। आपने बिल्कुल राउंड नहीं इसको बेलना और सारी लोइयाँ इस तरह तैयार कर लेंगे। दरमियान में से इसको छुरी की मदद से काट लेंगे और हमारी जो समोसा पट्टी है बिल्कुल तैयार है। ये एकदम से पतली बनी है। जितना पतला हो सके इसको बेलिएगा तो आपके समोसे मिनटों में तैयार हो जाएंगे। हमारी फिलिंग जो ठंडी हो गई है वो हमने रखी है। साथ में एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे। एक पट्टी को उठाएंगे, दरमियान में अंगूठा रखकर उसको ऐसे प्रेस करेंगे। क्योंकि ये कच्चा मैदा है तो ये पानी से अच्छे से चिपक जाएगा। लई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम इसमें 1 टेबलस्पून तकरीबन ऐड करेंगे मसाला और साइडों पर अच्छा सा पानी लगा के आप देख सकते हैं मैंने अच्छी मिकदार में पानी लगाया है। इसको ऐसे प्रेस कर देंगे और हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये तरीका बहुत आसान है समोसा बनाने का। आप ऐसे दूसरे हाथ में रख के दरमियान में हाथ का अंगूठा रखें और दूसरे हाथ से ऊपर रख दें तो ये बहुत इजीली बंद हो जाते हैं। अब ये हमारे फ्राई करने के लिए तैयार है। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको सीधा नहीं डालना, बल्कि जो साइड हमने बंद की थी वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और हमारे ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए। सेम ऐसे ही बबल्स बनने चाहिए ताकि आपके समोसे खस्ता होंगे। अगर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर डालें या थोड़ा सा ठंडा हुआ तेल तो वो ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे और वो बहुत लेट बनेंगे जिससे वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दूसरी तरफ से भी सेक लिया है इनको। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में मेरे समोसे बनकर तैयार हो गए थे। अब इनको हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं इन पर कितने प्यारे बबल्स आए हैं। ये इतने खस्ता बनते हैं कि फ़ौरन मुंह में घुल जाते हैं। इसको आप ट्राई करके ही बताइएगा कि आपसे कैसे बने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।